हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। तो देखिए आज हम बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की। ठीक है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके वर्कशॉप लैब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लैब के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यह हमारा क्या है, वेल्डिंग करने से पहले कोर सज्जा। ठीक है, जो हमारी कोर सज्जा होती है ये क्यों करते हैं? कोर सज्जा ये एक न्यू वर्ड है, ठीक है, आपके लिए। तो ये न्यू जो वर्ड है इसका क्या मीन्स होता है, तो इसे देखिए हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, पहले इसको जब हम डिस्कस कर देंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कोर सज्जा क्या होती है, क्या ये हमारा क्वेश्चन करने का क्या मतलब है। तो देखिए, जो कोर सज्जा होती है ये टू टाइप्स के कर सकते हैं। कोर सज्जा क्या मतलब है? एज, ठीक है, एज प्रिपरेशन। तो एज प्रिपरेशन की बात अगर हम करें तो ये टू टाइप से हम कर सकते हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, ये टू टाइप्स पे हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, क्लीनिंग ऑफ सरफेस, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ सरफेस यानी अभी हम बताएंगे आपको। और जो कटिंग ऑफ एज, ठीक है, कटिंग ऑफ एज यानी देखिए, क्लीनिंग ऑफ सरफेस को हमने दोनों को शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ सरफेस इसका क्या मतलब है? जो हमारी मेटल होती है, आप देखे होंगे, ठीक है, वर्कशॉप में जब आप जाते हैं तो देखिए वहाँ पे जो हमारा मेटल होता है, जब हम उसकी किसी भी मेटल को हम वेल्ड करते हैं तो उसकी सबसे पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसको क्लीन कर लेते हैं। क्यों क्लीन कर लेते हैं? क्योंकि देखिए जो उसकी सरफेस होती है क्या होती है, देखिए जो इसकी सरफेस होती है, ये हमारा मेटल है और इसकी जो हमारी सरफेस होती है इसको हमको क्लीन करना होता है। क्लीन क्यों? अगर हम क्लीन ना करें तो कोई दिक्कत? तो हाँ, दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी वेल्ड होगी वो क्या होगा, मेटल के ऊपर की जो एक लेयर होती है, ठीक है, जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो चढ़ी होती है। ठीक है, जो मेटल होता है उस पर ऑक्साइड क्या लेयर चढ़ी होती है। अगर उसको उस पर हम वेल्डिंग कर देंगे, उसको क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगी, जो हमारी वेल्डिंग होगी वो वीक होगी। ठीक है, मतलब कमज़ोर वेल्डिंग हो जाएगी। अब जब कमज़ोर वेल्डिंग होगी तो आपका क्या होगा, डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसको डिफेक्ट भी कह सकते हैं। तो वो हमारा ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम इसलिए इसकी क्या करते हैं, कोई भी मेटल हमारा होता है उसको सबसे पहले हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, जो उसकी हमारी सरफेस होती है उसको क्लीन करते हैं। अगर हम बात करें कटिंग ऑफ एज, ठीक है, कटिंग ऑफ एज इसका क्या मतलब, देखिए वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा हो, कटिंग ऑफ वर्ड जो हमारा एज होता है। ठीक है, आप वर्कशॉप में गए होंगे, ठीक है, वर्कशॉप में देखिए आप वर्कशॉप में गए हैं, ठीक है, वर्कशॉप में आप जब आपको क्या मिला होगा, MS फ्लैट का, ठीक है, MS फ्लैट का आपको क्या मिला है, आपको एक मेटल मिलता है। ठीक है, मतलब MS फ्लैट क्या है, माइल्ड स्टील फ्लैट। तो आप उसको काटते हैं, ठीक है, आपका जॉब बनवाया जाता है। ठीक है, बट लैब जॉइंट जो भी आपको बनवाया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको जब हम जॉइंट करते हैं तो ये जॉइंट ही हमारा कटिंग करके जो हम करते हैं यही हमारा कटिंग ऑफ एज होता है। ठीक है, मतलब कटिंग करके जो हम एज की वेल्डिंग कर रहे हैं ये हमारा कटिंग ऑफ एज कहलाता है। यही हमारी पूरी प्रोसेस है कोर सज्जा की। तो याद रखेंगे, एक प्रकार से अगर हम इसे मोटा मोटा आप लोगों को समझाएं तो इसका मतलब है सजावट। ठीक है, सजावट करके सही ढंग से करना। तो आप कह सकते हैं मेंटेन रखना। तो मेटल को मेंटेन रखेंगे तो हमारी अच्छे से वेल्डिंग हो जाएगी। उस पर कोई भी ऊपर हमारा लेयर होगी, किसी भी फिल्म होगी कोई भी मेटल का, ठीक है, तो हमारा कोई दिक्कत डिफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि देखिए जब हमारी वेल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी तो उसमें कुछ कंडीशनें जैसे ब्लो होल्स वगैरह है, ठीक है, ब्लो होल्स, तो ये भी हमारी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ये डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो देखिए हम बात करेंगे आंसर की। तो देखिए कोर सज्जा क्यों करते हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट रीज़न हमारा जो जॉइंट होता है वो सामर्थ्यवान, भरोसेमंद व सुंदर बनते हैं अगर हम कोर सज्जा कर दें। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा जो हमारा स्पैटरिंग कम होती है। स्पैटरिंग कम का क्या मतलब है, जो ब्लो होल्स हैं, ठीक है, क्या, एक मिनट, देखिए जो ब्लो होल्स हैं, ठीक है, ब्लो होल्स, तो इसकी कंडीशन कम होती है, मतलब स्पैटरिंग कम होती है। जैसे आप वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग करते हैं तो बीच में आपका या कहीं किनारे पर आपका कुछ होल्स टाइप के बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लो होल्स। ठीक है, वो हमारा एक डिफेक्ट होता है वेल्डिंग का। तो देखिए उसके बाद हम बात करें थर्ड हमारा क्या है, जॉब विकृत नहीं होते, मतलब उन पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी डिफॉर्मेशन मतलब उस शेप में आपका शेप नहीं बदलेगा वेल्डिंग के दौरान। ठीक है, ये हमारा होता है, विकृत नहीं होते। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है,
तो सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है जॉब की सतह से ऑक्साइड किस प्रकार साफ करते हैं। तो देखिए जॉब की जो सरफेस होती है उसके जो ऑक्साइड साफ करने के लिए पिकलिंग प्रक्रिया याद रखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये वर्ड ही आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ये वर्ड जो है इसको आप लर्न कर लेंगे, ऑटोमेटिक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, जो आपकी देखिए जो सरफेस होती है मेटल की जो सरफेस है उसको हम क्या करेंगे, उसको किस प्रकार से क्लीन कर सकते हैं, तो उसको हम एक प्रोसेस है हमारा जिसको बोलते हैं पिकलिंग। ठीक है, पिकलिंग प्रोसेस, पी स्क्वायर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रोसेस से इसको ऑक्साइड का, आपको जो मेटल के सरफेस होती है इसकी ऑक्साइड को आप क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज जॉब के किनारों की तैयारी करने की कितनी विधि है, मतलब एज। ठीक है, जो जॉब है, ठीक है, उसके जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, उसके जो एज है, ठीक है, क्या एज, तो उसको प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, प्रिपेयर करने की कितनी विधियां होती, कितने मेथड होते हैं, तो मेथड की बात हो रही है तो कितने होते हैं, तो मेथड देख लीजिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड हमारा हैंड मेथड, ठीक है, और दूसरा हमारा मशीन मेथड है, और तीसरा गैस कटिंग मेथड। इसका क्या मीन्स है, जब देखिए आपको जब पतली कोई मेटल मिलती है, ठीक है, थिन मेटल कह सकते हैं इसे, ठीक है, थिन मेटल, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कटिंग करके, जैसे आप वर्कशॉप की अगर हम बात करें तो आपको माइल्ड स्टील की जो फ्लैट मिलती है उसे आप कटिंग द्वारा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मोटा हो वही, ठीक है, मोटा अगर मेटल मिल जाए तो क्या होगा, तो आप उसे कटिंग नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम मशीन मेथड से आपको क्या कर देंगे, उसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, याद रखेंगे मशीन मेथड से। गैस अगर और भी उससे वो नहीं कटने वाला तो हम गैस से भी कर सकते हैं, गैस कटिंग से। तो याद रखेंगे ये हमारे 3 मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो वेल्डिंग जोड़। तो वेल्डिंग जॉइंट्स जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, तो देखिए जो वेल्डिंग जॉइंट होती है ये ऑलवेज हमारी 5 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, तो देखिए बट जॉइंट। बट जॉइंट का क्या मतलब है, आपको मोटा मोटा समझा देंगे। ठीक है, और अगर आपको देखिए यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट क्या मिलेगी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ठीक है, WT और ब्रैकेट में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी लिखा होगा। ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको कुछ और लेक्चर भी मिले होंगे। ठीक है, मिल जाएंगे, तो वो आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ये सारा कुछ हमने बता दिया है। बट जोड़ क्या है, और हमारा टी जोड़, लैब जोड़, कॉर्नर जोड़ और एस जोड़। ठीक है, तो ये सारे हमारे वेल्डिंग जोड़ इनको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बट जोड़ आपको ये सारे आपको जॉब भी हैं, तो बट जोड़ एक प्रकार से इस टाइप का 2 मेटल हैं, इनके बीच में हमने वेल्डिंग कर दिया। ठीक है, और अगर हम लैब जॉइंट की करें, लैब बात, तो ये हमारी 2 प्लेटें हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया तो मजबूती से ये जकड़ गई प्लेटें। ठीक है, मजबूत हो गई। टी की बात करें तो टी शेप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, टी शेप में जब आपको कोई जॉइंट करनी है इस प्रकार से, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जॉइंट कर सकते हैं। एज जॉइंट ये हमारा जो कॉर्नर जॉइंट है ये हमारा कॉर्नर से, मतलब आपको जो मेटल होंगे वो कॉर्नर से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एज जॉइंट की, तो एज जॉइंट हमारा जो होता है भुजा या कोर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये एज जॉइंट होता है। तो सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, बट जोड़ किसे कहते हैं। तो देखिए बट जोड़ जो होता है, बट जोड़ में जोड़े जाने वाले किनारों को आमने सामने रखकर जोड़ा जाता है, जैसा कि हमने बताया था। ठीक है, 2 प्लेट है, मेटल है, इसको हमने जोड़ दिया आमने सामने, ये दोनों प्लेट। ठीक है, ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, बट जोड़ में क्या दोष होते हैं, मतलब क्या आपके दोष उसमें पाए जाते हैं। तो देखिए अन्य जोड़ों की तुलना में बट जोड़ अधिक महंगे होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये कॉस्टली होता है ये। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें तो बट जोड़ लगाने में अधिक फिलर पदार्थ का यूज करते हैं, यानी देखिए जो हमारा फिलर मटेरियल है, ठीक है, फिलर मटेरियल, उसका यूज़ भी क्या होगा, उसका यूज़ भी ज़्यादा करना पड़ेगा बट जॉइंट के लिए। उसके बाद इसे बनाने के लिए कोर सज्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए जब हम इसको कोर सज्जा कर देंगे दोनों प्लेटों की, तो आसानी से हमको मेरी वेल्डिंग हो जाएगी, हमको कोई भी डिफेक्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हम इसकी डिफेक्ट है। अब देखिए
टी जोड़ की बात करें तो टी जोड़ के गुण मतलब क्वालिटी बात करना है, प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखिए सबसे अधिक, ठीक है, यानी पतले कारखंडों के टी जोड़ बिना कोर सज्जा के भी तैयार कर सकते हैं। मतलब कोई पतली प्लेट है, ठीक है, देखिए कोई पतली प्लेट है तो उसकी हम टी जोड़ देखिए हम कर सकते हैं बिना कोर सज्जा के, कोर सज्जा के भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम वेल्ड कर सकते हैं, ये हमारा क्या होता है टी जोड़, ठीक है। अगर हम उसकी सरफेस को ना साफ करें ऐसे आपको वेल्ड कर सकते हैं टी जोड़ में। दूसरा जो है सिंगल फिलेट जोड़ सस्ते होते हैं, ये हमारा जो होता है ये सस्ता होता है। डबल फिलेट जोड़ अगर हम करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या होंगे, महंगे लेकिन मजबूत होंगे, ठीक है। मतलब महंगे होंगे क्योंकि देखिए डबल हो जाएगा, कॉस्टली हमारी बढ़ती जाएगी, ट्रिपल होगा और बढ़ेगी, ठीक है। और लेकिन ये जो हमारा जॉइंट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए जो हमारा लैप जॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लैप जॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जोड़े जाने वाले प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर जाकर लाकर जोड़ लगाने को लैप जॉइंट कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, ये देखिए ये हमारी दो प्लेटें हैं मेटल की, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया, इनको आसानी से इस प्रकार से वेल्ड किया कि हमारी जकड़ी रहे, ठीक है, प्लेटें मजबूत हो जाएं, लगे ना कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, इस प्रकार से, ताकि जिस प्रकार से ये प्लेटें में क्वालिटी इस प्रकार से दोनों में जुड़कर हुई हो जाए, ठीक है। अब देखिए लैप जॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी है। इस जोड़ को बनाने में कोर सज्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसमें आवश्यकता नहीं होती है सरफेस को क्लीन करने की, कटिंग करने की, ठीक है, एज को। और उसके बाद इस जोड़ को बनाने में कम फिलर मटेरियल की आवश्यकता होती है, जो देखिए फिलर मटेरियल हमारा होता है इसकी भी आवश्यकता कम होती है। लैप जोड़ जो होता है मजबूत होता है, तो ये जो हमारा लैप जॉइंट है ये मजबूत है, ठीक है। बहुत ही आपको जॉब भी बनाना पड़ा होगा, ठीक है, जॉब भी आप बना चुके होंगे। तो देखिए कॉर्नर जॉइंट से क्या तात्पर्य है, तो देखिए जब दो प्लेटों के किनारों को आमने सामने के स्थान पर क्या करते हैं, देखिए तो दो किनारों क्या करते हैं, आमने सामने के स्थान पर किसी कोण पर क्या करते हैं, आपस में मिलाकर वेल्ड किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं कॉर्नर जॉइंट। मतलब कॉर्नर को जॉइन कर दे, किसको, कॉर्नर को जोड़ दें, ठीक है, ज्वाइन कर दे तो वो हमारा कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। सिंपली आप वर्ड से ही आप समझ गए होंगे, ठीक है, सेंस लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आज कितने क्वेश्चन थे, तो ये देखिए इन्हीं क्वेश्चन से आपका एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। देखिए कुछ आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।